बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। बालाघाट पुलिस पर लग रहे कथित मुठभेड़ के आरोपों के बाद आदिवासी समाज के कई नेता और सामाजिक पदाधिकारी सक्रिय होकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए लगातार शासन से मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बालाघाट मुख्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिले के आदिवासी विधायकों के पहुंचने की खबर आ रही है, जहां उनके द्वारा बैहर विधायक संजय सिंह उइके के नेतृत्व और आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले बालाघाट और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में हुई इस घटना के चलते राज्य सरकार के माथे पर बल चढ़ गया है। आदिवासी समाज के विरोध के चलते इस घटना के कारण सरकार को आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर जबरदस्त नुकसान का भी अनुमान है। ऐसे में लगातार सरकार पर दबाव बना रहे विपक्ष के विधायक भी सामाजिक संगठनों के साथ सक्रिय हो चले हैं। हालांकि उनकी ओर से इस मामले में राजनीति न करते हुए सिर्फ न्याय के लिए समाज के साथ खड़े होने की बात की जा रही है। मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने को लेकर बैहर के विधायक संजय सिंह उइके इस मामले पर सक्रिय भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार आदिवासी विधायकों को संपर्क कर उन्हें एकत्रित भी कर रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार को उनका बालाघाट आगमन हुआ, जहां बालाघाट न्यूज से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की है। से चल रहा है, लेकिन अब समाज इस हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर आ चुका है और कल हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और आगे कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम इसमें 10 से 15 दिन का समय ज्ञापन में देंगे। अगर 10 से 15 दिन के अंदर ये निर्णय शासन नहीं लेगा तो पूरा बालाघाट जिले में पूरे प्रदेश के आदिवासी समुदाय आएगा और यहाँ हर सड़क, हर मुख्यालय पे वही दिखेगा और हम सड़क पे आके फिर इस आंदोलन को उग्र भी बना सकते हैं। जानकारी ये मिल रही थी कि आदिवासी समाज की ओर से घटना स्थल पर जाकर तस्दीक भी की गई और उसमें कुछ साक्ष्य मिलने की बातें सामने आ रही मीडिया के माध्यम से कि उनका जो शव था झाम सिंह जी का, उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही। इसमें कितनी सच्चाई है और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? झाम सिंह के साथ में एक दूसरा जो व्यक्ति था जो उसके साथ में मछली पकड़ने गया हुआ था, जो बच गया, गोली लगने से बच गया, वो बहुत चश्मदीद गवाह है और उसी ने घटना के बारे में बताया कि एक्चुअल में घटना छत्तीसगढ़ की सीमा में, छत्तीसगढ़ की भूमि में हुआ है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ने घटनाक्रम को अंजाम दिया है तो उन्होंने वहाँ से 100 को मध्य प्रदेश की सीमा में लाया है और वहाँ 100 को लाश मिलना बताकर उसको अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला कायम किया है। तो निश्चित तौर पे ये घटना बहुत गलत है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। सांसद जी का एक बयान आया था बीच में, उनका एक बयान में कहा गया था कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, अगर पुलिस की ओर से मारा जाता है तो उसको मतलब उसका विरोध किया जाता है, लेकिन वही नक्सलियों के द्वारा जब मारा जाता है किसी गरीब को तब ये विरोध नहीं होता है। इस बयान से आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सांसद जी ने जो बयान दिया, मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से तो उनको पहले घटना की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं से, वहाँ के स्थानीय लोगों से घटना की पूरी जानकारी ले लेना था और बिना जानकारी लिए उन्होंने इस तरह से पुलिस के पक्ष में, प्रशासन के पक्ष में बयान दिया। कहीं ना कहीं ये बयान गलत है। मैं भी एक प्रतिपक्ष का विधायक हूँ, मैंने इस मुद्दे को अभी कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया हूँ, हमने केवल सामाजिक मुद्दा उठाए हैं और हमने कोई अभी तक मैंने शासन के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, केवल सामाजिक मुद्दा बना है। लेकिन सांसद जी का ऐसा कहना कि पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं, मैंने भी जो उनका वो देखा, वीडियो देखा, कहीं ना कहीं बहुत गलत है और इससे समाज पूरा आहत है।
आपको बता दें कि 6 सितंबर को बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के झलमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीमा इलाके में बालसमुंद निवासी झाम सिंह धुर्वे का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस पर कथित मुठभेड़ के आरोप स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने लगाए थे, जिसके बाद से ही बालाघाट पुलिस की मुठभेड़ वाली थ्योरी पर सवाल उठने लगे थे। इस मामले के चश्मदीद नेम सिंह धुर्वे ने झाम सिंह धुर्वे के शव को लेकर एक और खुलासा किया है। उनका कहना था कि जहां पर फोर्स कबरा ड्रेस वाले जवानों ने गोली चलाई थी वह छत्तीसगढ़ की सीमा थी, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने उसके शव को मध्य प्रदेश के बसपहरा के जंगल में होना दिखाया और उसके पास से ही भरमार बंदूक सहित राशन आदि सामग्री पड़े होने का खुलासा किया था, जिससे यह घटना नक्सलियों को सहयोग पहुंचाने के उद्देश्य से जैसे प्रतीत होने लगी थी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस मामले में आगे क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि बिना सरकार के हस्तक्षेप के उच्च स्तरीय जांच संभव नहीं दिखाई दे रही है। बालाघाट जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने हर किसी को परेशानी में डाल दिया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या और सरकार की ओर से दी जा रही रियायतों के बाद विभिन्न संगठन ही अब इस पर निर्णय लेकर स्वस्फूर्त अपनी दुकानें बंद करने पर आमादान नजर आ रहे हैं। सोमवार को थोक एवं चिल्लर सब्जी विक्रेता संघ ने भी बाजार बंद कर कोरोना संक्रमण की चैन को रोकने का कदम उठाया। इस दौरान 99% सब्जी व्यापार पूरी तरह से बंद रहा। संघ के अध्यक्ष बबलू साव ने इसे लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोगों की इस 4-6 महीने में सभी की आदत हो गई थी कि एक दिन घर परिवार को दिया जाए और उसमें उनको महत्व समझ में आया कि एक दिन परिवार में देने से उनको क्या बेनिफिट है। तो उन लोग ने यानी ये जो प्रस्ताव है सोमवार बंद का, ये हमको चिल्लर तरफ से आया। चिल्लर वालों ने खुद ने चलकर आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जी बेचती हैं वो अधिकांश महिलाएं होती हैं। पुरुष तो है ही हैं, पर महिलाएं दिन भर दुकान में बैठी रहती हैं। उनको अपने घर परिवार को समय देने का समय नहीं रहता। जो एक दिन है लॉकडाउन के कारण जो उनको एक ही दिन छुट्टी मिली है, उनसे उनको इतनी राहत मिली कि उनने इसको हमारे को और बोला कि आप सोमवार को, अगर इतवार को बंद खत्म हो गया तो सोमवार को बंद करना। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए संघ की ओर से थोक एवं चिल्लर दवा विक्रेताओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें उनके द्वारा रविवार को दुकानें पूर्णतः बंद रखने के साथ रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने संघ के निर्णय पर जानकारी दी है। शाम को 7 बजे सब केमिस्ट दुकान बंद कर देंगे और होलसेलर भी 11 बजे चालू करेंगे, 7 बजे बंद कर देंगे। और हर संडे को पूरे होलसेलर दुकान बंद रखते हैं, क्योंकि हम संडे को बंद करने का प्रस्ताव रखे हैं और सब कोई मान्य कर रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को हर काम रहता है ज़्यादा, संडे को कोई काम नहीं रहता है, इसलिए हमने संडे को बंद करके रखा है और संडे को पूरे होलसेलर बंद रहते हैं। देखने में आ रहा है कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अभी बीमारी बढ़ रही है, प्रशासन कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो क्या अपील करना चाहिए आप समाज में? नहीं, हम तो इसलिए 7 बजे बंद कर रहे हैं कि जिससे कि सबसे ज़्यादा बीमारी का डर तो हमारे दवाई वालों को ही है ना, क्योंकि कोई भी पेशेंट आ जाए, कुछ आ जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी हमको ही होगी। तो हम इसलिए 7 बजे तक करना चाह रहे हैं। 29 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद से ही बालाघाट बैहर मार्ग पर बंजारी घाटी से पहले सड़क मरम्मतीकरण का कार्य जारी है। इस बीच प्रशासन के द्वारा शुरुआती 15 दिनों तक मार्ग को दोपहिया वाहन चालकों के लिए खोल दिया था, लेकिन इसके बाद अचानक से ही प्रशासन ने बीते 3 दिनों पहले पुनः इस मार्ग को बंद कर दिया है, जिससे इस मार्ग पर किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। लोगों को इन क्षेत्रों से आपस में जुड़ने के लिए एकमात्र लामता परसवाड़ा मार्ग से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे कई गांवों के लोगों को परेशानी हो रही है। सोमवार को इस मार्ग से जुड़े कुछ गांवों के सरपंचों ने प्रशासन के द्वारा किए गए आवागमन प्रतिबंध को लेकर वीडियो जारी करते हुए इसे गलत निर्णय करार दिया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मार्ग पर दोपहिया वाहन से चलने की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाए, जिससे कि इस मार्ग पर रोजमर्रा से जुड़े कार्यों के लिए आवाजाही करने वाले को फौरी राहत मिल सके। और लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यदि शासन प्रशासन किस कारण से यहाँ पर रोक लगा के रखी है, हम जानना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से। उधर उकवा तरफ जाए तो उधर के पुलिस बैहर में रोकती है, इधर आओ तो बंजारी में रोकती है। इस कारण से हमारे इधर की
क्षेत्र की जनता कहीं आने जाने की बहुत कठिनाई महसूस कर रही, इसलिए शासन प्रशासन से गुजारिश है कि इसको तत्काल इनको खोला जाए। कमलनाथ प्रशंसक फोरम के प्रदेश महामंत्री और कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा ने खनिज नीलामी प्रक्रिया में बालाघाट जिले के संपूर्ण 69 रेत घाटों को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की है। इस संबंध में उन्होंने चर्चा में बताया कि नीलामी से संबंधित रेत घाटों की सूची जारी करने से लोगों को आसानी होगी कि आखिरकार प्रशासन के द्वारा किन घाटों की नीलामी की गई है। इसके अन्यत्र यदि रेत घाटों से रेत निकाली जाती है तो उस पर ग्रामीण अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, जिन्हें कांग्रेस की ओर से आंदोलन खड़ा कर सपोर्ट किया जाएगा। पूरे जिले के अंदर में 300-400 जितने घाट है, सभी जगह से रेत उत्खनन का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिस पे हमारे ग्रामीण अंचल के ग्रामवासी पंचायत के लोग जहाँ पे इनका नीलामी में इनका नाम नहीं है, जहाँ इनको घाट इनको नीलाम नहीं किए गए वहाँ पे रोक लगाते हैं, तो ठेकेदार के द्वारा अधिकृत किए गए जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी करने का कार्य कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बालाघाट जिले में मात्र हमारे रेत ठेकेदार जो रेत का ठेका हुआ है वो 69 जो हमारे घाट है उसी में रेत उत्खनन का कार्य कर सकते हैं। वो 69 घाट की सूची मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 69 घाट के अलावा जो बाकी के बचे हुए जो घाट हैं उन घाटों के ऊपर में इनको उत्खनन करने का कोई अधिकार नहीं है। शासन जो है मुक्त होकर बैठा है, दोषियों के ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण आज जिले के अंदर में बड़ी भयानक भयावह की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई निर्मित होकर रखी गई है। इसके बाद जिन गांवों के अंदर में छोटे छोटे गांवों के अंदर में जहां पे घाटों के इनके घाट नहीं है वहां पर ऐसे बड़े बड़े डंपरों को ले जाने से हमारे ग्रामीण अंचल की सड़कें बद से बदतर होते चले जा रही है, उनकी भी स्थिति खराब होते जा रही है। 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार दिवस का आयोजन बैहर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के अधिकारों को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं के साथ संवैधानिक अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों को जागरूक भी इस कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके, आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम सहित अन्य आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए, जहां उन्होंने पेशा कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और 5वीं अनुसूची के क्रियान्वयन और संरक्षण को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने इस संबंध में आज बालाघाट न्यूज से चर्चा की है कि जिस प्रकार से 9 अगस्त का जो कार्यक्रम है जो आदिवासियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए किया गया था, उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए उनके अधिकार क्या होंगे ये उन्होंने डिसाइड किया था। और 13 सितंबर को ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनकी एक गाइडलाइन थी, जिसके तहत हमने जिले में जो प्रोग्राम होना था उसको जिले स्तरीय हमने ट्राइबल क्षेत्र में उसको केंद्रित किया। और वहाँ पे 13 दिसंबर जो आदिवासी अधिकार दिवस मनाना था, तो वहाँ हम लोगों ने एक पूरे ज़िले के 10 ब्लॉक के जो समाज सेवी सक्रिय लोग हैं उन लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ पे संविधान के प्रति, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनके प्रति जन जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम किए थे। और जो भी हमारे अधिकार हैं उन्हीं के ऊपर पूरी चर्चाएँ की। बालाघाट जिले के वनांचल और पर्वतीय इलाकों में कई ऐसे प्राकृतिक झरने हैं जो बारिश के समय लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक झरना है लोड़ामा के पास, जहां पहाड़ियों की ऊंचाई से गिर रहे छोटे से जलप्रपात को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इस झरने में आसपास के गाँवों सहित अब बड़े शहरों के लोग भी जानकारी मिलने के बाद पहुँच रहे हैं। यहाँ पर झरने के नीचे नहाया भी जा सकता है। इस वजह से इस प्राकृतिक नज़ारे को देखने कोई भी आतुर हो जाता है। यहाँ पर लोग पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि यह रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होने के कारण ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। वन विभाग ने यहाँ पर देशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रास्ता भी बंद कर दिया है, लेकिन लोग दूसरे रास्ते से होकर यहाँ पहुँच ही जाते हैं।